हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी सेंटेंस के बारे में। आज हम देखते हैं नाउन। सबसे पहले तो हम ये भी जानते हैं कि नाउन को हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। नाउन को हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। इसके बाद बात करते हैं हम इसकी डेफिनेशन की। तो जो सबसे इजी या सबसे नॉर्मल होती है वो ये होती है, ए नाउन इज द नेम of person, place or a thing। इसके एग्जाम्पल जो हो जाएंगे वो किसी भी, देखो सबसे पहले एग्जाम्पल बाद में देखेंगे, पहले इसका जो इसकी डेफिनेशन है इसका मतलब समझते हैं। यानी इसमें कहा है ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और ए थिंग। थिंग का मतलब हो गया हमारी वस्तु, प्लेस का मतलब हो गया स्थान, पर्सन का मतलब हो गया व्यक्ति। यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इनको नाम दे देना ही क्या है, संज्ञा, या इनके नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो हो गई हमारी किताबी भाषा। अब जो हम इसको समझते हैं वो ऐसे समझते हैं, यानी हमारे पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं हैं या जो भी है उनका सबका कोई ना कोई नाम है, या प्रत्येक वस्तु को नाम दे देना ही क्या है, संज्ञा है। यानी जैसे कोई मनुष्य है, उसको नाम दे दिया गया लड़का, लड़की, आदमी, महिला या पुरुष, स्त्री, ये सब क्या है, नाम दे देना ही क्या है, संज्ञा है। थिंग यानी वस्तु को नाम दे दिया, जैसे हमने कह दिया ये मार्कर है तो एक निश्चित नाम दे दिया, ये बोर्ड है, तो हर चीज को एक नाम दे दिया गया, वो क्या है, संज्ञा है या नाउन है। जैसे एग्जांपल, हमने किसी का नाम ले लिया, जैसे राघव, तो ये व्यक्ति का नाम हो गया, यानी नेम ऑफ पर्सन हो गया। जैसे हमने ले लिया कानपुर, तो ये जगह का नाम हो गया, यानी नेम ऑफ प्लेस। बुक, तो ये थिंग का नेम हो गया, और ईटीसी, या ऐसे हो जाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो एक बार फिर से देख लो। यानी जो भी वस्तुएं हैं या इस संसार में जो भी है उनको नाम दे देना ही क्या है, संज्ञा, और अंग्रेजी में कहे तो नाउन। अब इसके देखते हैं टाइप्स, यानी टाइप्स ऑफ नाउन। जो नाउन के टाइप्स होते हैं वो नॉर्मली इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक सबसे पहले आपका है काउंटेबल नाउन, और जो सेकंड है आपका वो है अनकाउंटेबल नाउन। सेकंड जो है वो है आपका अनकाउंटेबल नाउन। अब देखो सबसे पहले तो हम इन दोनों को ही समझते हैं कि काउंटेबल नाउन क्या है और अनकाउंटेबल नाउन क्या है। तो देखो यहां लिखा है ये काउंट, और इसके बाद ये यहां लिखा है ये एबल। काउंट का मतलब होता है गिनना, काउंट का मतलब क्या होता है, गिनना। और एबल का मतलब होता है योग्य, या दूसरे शब्दों में कहें तो लायक, यानी गिनने लायक या गिनने योग्य। यानी जो गिनने योग्य हैं या गिनने लायक हैं या जिन्हें गिना जा सकता है वो है हमारी काउंटेबल नाउन। अब यहां लिखा है अनकाउंटेबल, और ये अन लगने से जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी विरोधाभास देता है, अपोजिट बन जाता है। अनकाउंटेबल यानी जिन्हें गिना ना जा सके, जिनको हम गिन नहीं सकते, वो है हमारी अनकाउंटेबल नाउन। जैसे अब देखो काउंटेबल में क्या है, इनको 5 टाइप्स और दिए गए हैं, उन पे हम बाद में बात करेंगे। जैसे काउंटेबल में बुक्स, ये हमारी काउंटेबल हो जाएंगी। चेयर या चेयर्स, ये काउंटेबल हो जाएंगी। पेन या पेन्स, ये काउंटेबल हो जाएंगे। इसके बाद अनकाउंटेबल में क्या होगा, जैसे हमारा मिल्क, ठीक, ऑयल, वाटर, गोल्ड, सिल्वर,
यानी जिन वस्तुओं को नापा या तौला जाता है उनको हम रखते हैं अनकाउंटेबल नाउन में, और जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको हम रखते हैं काउंटेबल नाउन में। इतना आपको समझ में आया होगा। अब इनके भी पार्ट होते हैं, अब हम उन पे बात करते हैं। सबसे पहले काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को भी डिवाइड किया गया है अलग अलग पार्ट्स में। तो अब हम बात करेंगे उन पे कि किसके अंदर क्या आता है। जैसे फर्स्ट आपका हो गया काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन हो गया। अब इसके अंदर क्या आएगा, और जो आपका सेकंड नंबर पर है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के अंदर क्या आएगा, अब देखो काउंटेबल नाउन में जो आपका सबसे फर्स्ट आता है वो आपका आता है प्रॉपर नाउन। फर्स्ट आपका आता है प्रॉपर नाउन, और जो सेकंड आपका आएगा वो आएगा आपका कॉमन नाउन। सेकंड नंबर पर आपका आएगा कॉमन नाउन, और थर्ड पे आएगा आपका कलेक्टिव नाउन। ठीक। इसके बाद एक हिंदी में भी हम वीडियो बनाएंगे संज्ञा का, जिसमें हम उनको हिंदी में भी समझाएंगे। अब सबसे पहले इसको देखते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी हिंदी बताए दे रहे। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, और कलेक्टिव नाउन को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। सबसे पहले इसको जानते हैं। प्रॉपर नाउन में वे वस्तुएं आती हैं जिनको बिल्कुल क्लियर कहा जा सकता है, बिल्कुल क्लियर रखा जा सकता है। जैसे यहां हमने कह दिया एप्पल, तो ये आपका हो गया प्रॉपर नाउन में। यहां हमने कह दिया पोटैटो, ये आपका हो गया प्रॉपर नाउन में। यहां हमने कह दिया कानपुर, ये भी हो गया आपका प्रॉपर नाउन में। यहां हमने कह दिया सुरेश, ये भी आपका हो गया प्रॉपर नाउन में। यहां हमने कह दिया मधु, किसी लड़की का नाम दे दिया, ये भी आपका हो गया प्रॉपर नाउन में ईटीसी। इसको ऐसे कर देंगे। इसके बाद हम आते हैं कॉमन नाउन में। फिर दोनों को एक साथ समझने का प्रयास करेंगे जिससे और भी बेटर समझ में आएगा। अब यहाँ लिखा है एप्पल, तो हमने यहाँ लिख दिया फ्रूट, यहाँ हमने कर दिया फ्रूट। यहाँ लिखा है पोटैटो, तो यहाँ हमने कर दिया वेजिटेबल, यहाँ हमने कर दिया वेजिटेबल। यहाँ लिखा है कानपुर, तो हमने यहाँ कर दिया सिटी। ठीक। इसके बाद यहाँ लिखा है सुरेश, तो ये कोई भी मैन है या कोई भी व्यक्ति है। इसके बाद हमने मधु, या ये कोई भी महिला है, और इसको हम यहाँ कर देंगे ईटीसी। समझने के लिए इतना काफी है, इतने एग्जाम्पल काफी हैं। अब देखो प्रॉपर से हम ऐसे समझते हैं, जब भी हमसे कोई एड्रेस पूछता है तो ये पूछता है क्या आप प्रॉपर औरैया में रहते हो या प्रॉपर कानपुर में रहते हो। अगर हम लोग प्रॉपर रहते हैं तब तो कह देते हैं हाँ, नहीं तो फिर उसको बताते हैं कि हम यहाँ से इस जगह जाना पड़ेगा, यहाँ से ऐसी जगह। अगर हम आपसे कहें कि जाओ फ्रूट्स लेके आओ, तो आप कोई भी ला सकते हो, उसमें क्लियर नहीं है। तो ये कॉमन फ्रूट है, फ्रूट के अंदर आपका पपीता भी आएगा, संतरा भी आएगा, अनार भी आएगा, कोई भी फ्रूट आ सकता है आपका। यानी ऑल ओवर जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो आ जाएंगे आपके फ्रूट्स के अंदर। लेकिन अगर हमने आपसे कह दिया कि एप्पल, तो आपके अंदर एक एप्पल की इमेज बन जाएगी कि हाँ एप्पल ये होता है। जैसे हमने आपसे बोला कि वेजिटेबल, तो आपके अंदर हमने जैसे कहा आपसे कि वेजिटेबल्स सोचो, तो किसी के अंदर भिंडी की इमेज बनेगी, किसी के अंदर लौकी की, किसी के अंदर आलू की, किसी के अंदर कुछ, यानी सबके माइंड में एक अलग अलग इमेज बनेगी। लेकिन अगर हमने कह दिया पोटैटो, तो उसके फिर माइंड में आलू की ही इमेज चलेगी। या फिर ऐसे भी सोच के देखते हैं इसको, जैसे हमने कहा हमें मार्केट जाना है और वहां से वेजिटेबल लानी है, तो हम कोई भी ला सकते हैं क्योंकि वेजिटेबल तो वेजिटेबल है। लेकिन अगर हमने कहा हमें पोटैटो लाने हैं, तो फिर ये फिक्स है बिल्कुल, यानी प्रॉपर एक वेजिटेबल का हमें नाम दिया गया है कि हमें पोटैटो लाने हैं, तो पोटैटो ही लाने हैं। आगे देखते हैं कॉमन में। जैसे हमने कह दिया सिटी, सिटी का मतलब है शहर,
मैंने कहा कि मैं शहर गया था, तो हो सकता कोई भी शहर में गया हूँ, मेरठ, कानपुर, आगरा, लखनऊ, कोई भी शहर हो सकता। लेकिन अगर मैंने कह दिया कानपुर, तो ये प्रॉपर कानपुर की बात है, कानपुर के अलावा और कोई भी शहर नहीं हो सकता। कानपुर यानी कि कानपुर। लेकिन सिटी में और भी कोई हो सकते हैं। ऐसे ही इनमें किसी का नाम दे दिया जाए, अगर हम कहते हैं सुरेश, तो यानी किसी एक व्यक्ति का नाम है सुरेश, फिक्स नाम है। ऐसे ही यहाँ नाम दिए जाएंगे। तो इस तरीके से ये प्रॉपर नाउन हो गई और ये हो गई कॉमन नाउन। अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन पर। देखो, सबसे पहले तो हम इसको ये देखते हैं कि ये कलेक्टिव नाउन बनता कैसे और होता क्या है। हमने शॉपिंग की होगी, तो मार्केट में जाते हैं, उस पर लिखा देखते हैं रेडीमेड कलेक्शन। किसी भी दुकान का नाम देखते हैं, जो कपड़े की दुकान होती है उस पर लिखा होता है रेडीमेड कलेक्शन। और कलेक्शन का मतलब ही यही है कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलेंगी, आपको बहुत सारा कलेक्शन देखने को मिलेगा, यानी चीजें ग्रुप्स में देखने को मिलेंगी। तो कलेक्शन का मतलब ही है कि कलेक्टिव से बना हुआ है। इन दोनों का आपस में रिलेशन है, यानी कलेक्टिव और कलेक्शन, यानी ये चीजें समूह में होंगी या बहुत सारी होंगी। तो यहाँ भी जो भी तुम्हें चीजें मिलेंगी वो ग्रुप में मिलेंगी। जैसे हमने कह दिया पुलिस, तो पुलिस क्या है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई एक व्यक्ति हो और आप कह दें कि पुलिस आ रही है। अगर एक व्यक्ति होगा तो हम ये कहेंगे कि पुलिस वाला आ रहा है या पुलिसमैन आ रहा है, तब हम कहेंगे। लेकिन जब पूरे ये लोग ग्रुप में होते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि पुलिस आ रही है। ऐसे ही जस्ट आर्मी, अगर एक व्यक्ति है आर्मी का, तो उसे हम कहेंगे सोल्जर, यानी फौजी। अगर ये ग्रुप में है तभी हम इनको कहेंगे आर्मी। ठीक। ऐसे ही कुछ और वर्ड होते हैं, जैसे कह सकते हैं हर्ड। हाथियों के झुंड को हम हर्ड कहते हैं। अगर एक हाथी होगा तो हम उसको कहेंगे एलिफेंट। अगर ये ग्रुप में होंगे तो हम इनको क्या कहेंगे? हर्ड। तो इस तरीके से ये हमारी प्रॉपर नाउन हो गई, कॉमन नाउन हो गई और कलेक्टिव नाउन हो गई। ये इनके थे एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल थे इनके। प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं अनकाउंटेबल में। इनमें दो आती हैं। जो नंबर फर्स्ट है इसमें, या फोर्थ भी रख सकते हैं, लेकिन जो थर्ड और फोर्थ क्लास में बेसिक ये तीन देखने को मिलती हैं, और आगे ये पांच देखने को मिलती हैं, यानी तीन ये और दो ये। तो इसको हम नंबर फर्स्ट भी दे सकते हैं या इसके अकॉर्डिंग फोर्थ भी दे सकते हैं, तो हम फोर्थ दिए दे रहे हैं इसमें, इस तरीके से। अब इसमें आपकी आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होगा या भाववाचक संज्ञा में क्या होगा? इसमें ऐसी चीजें आएंगी जो व्यक्ति के अंदर होते हैं या जो भाव होते हैं, जैसे कि हमने कहा ब्यूटी, या फिर हमने कहा ऑनेस्टी, यानी ईमानदारी, या फिर हमने कहा हैप्पी, यानी खुशी। तो ये क्या है? ये इंसान के भाव हैं। यानी जो ब्यूटी होगी, सुंदरता होगी, ये नेचुरल होती है, या जरूरी नहीं है कि जो सुंदरता हो वो केवल वैसे ही आंकी जाए, मन की भी सुंदरता होती है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये भी एक भाव होता है ईमानदारी का। चोरी का भाव होता है, ईमानदारी का भाव होता है। तो इसमें आपके आते हैं, ये सब चीजें आती हैं, ये आती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, यानी भाव आते हैं, जो भी इंसान के भाव होते हैं वो आते हैं इसमें। इसके बाद आप फिफ्थ नंबर पर आपका आता है मैटेरियल नाउन। फिफ्थ पर आपका आता है मैटेरियल नाउन। इसको हम हिंदी में कहते हैं द्रव्य या पदार्थवाचक। द्रव्य या पदार्थ, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं इसको। अब इसमें क्या होगा? इसमें जितनी भी वस्तुएं हैं, मटेरियल हैं या मेटल हैं, वो इसके अंतर्गत आएंगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपका हो गया वाटर, मिल्क,
सिल्वर, गोल्ड, प्लास्टिक, एक्सेट्रा, यानी जितनी भी ये मेटल होंगी जिनको हम लोग नाप तोल सकते हैं, यानी इनको काउंट नहीं कर सकते, ये आएंगी आपकी मैटेरियल नाउन में। ये किसमें आएंगी? मैटेरियल नाउन में। तो ये थी आपकी नाउन। नाउन में सबसे पहले हमने नाउन की डेफिनेशन देखी, फिर उसके टाइप्स देखे, फिर उनमें जो डिवाइडेशन किया गया उनको देखा। टू टाइप्स की थी, इनमें थ्री थे इसके, और इसमें टू थे। तो हमने सबको देख लिया, पांचों को, और बहुत ही अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश की है। और आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।